मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनारायण जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और मुजफ्फरपुर के इस मुसहरी ब्लॉक में इस कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सबका सौभाग्य है कि आज इस धरती पे अपने गुरु शिव की बात करने के लिए आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बिहार के सभी जिले अलग अलग चीजों के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर जिला नमः शिवाय की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। शिव शिष्यों के बीच सभी शिव के शिष्य उस धरती को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं जिस धरती पे मेरे साहब बैठे और उनकी सांसों पे शिव का प्राण मंत्र ही उतर गया। इसके पीछे की घटनाएं आप जानते हैं, आपने सुना होगा। लेकिन स्थान का, पात्र का, काल का महत्व होता है। किस स्थान पे होगा, कौन पात्र होगा और समय क्या होगा, ये सारी घटनाएं इस सृष्टि के बनने के साथ ही तय हो गई हैं, पैदा हो गई हैं। आज घटित हुआ है, लेकिन ये किसी की इच्छा में, शिव की इच्छा में बहुत समय पहले ही घटित हो चुका रहता है, तब आज होता है। इसी जिले में एक स्थान है, तुर्की प्रखंड है। प्रखंड का नाम है, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं इस बात को। शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र यानी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज अब जो हाजीपुर और पटना के मुख्य सड़क के बगल में है, उस समय भी वही था। और ये साल है सन 1975। सन 1974 के नवंबर महीने में साहब ने आरा जिला के गांधी शमशान में मन ही मन शिव को अपना गुरु बना लिया था। मन ही मन कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं। शिव भगवान है, उन्होंने शिव को ही गुरु बना लिया। उसके ठीक एक वर्ष के बाद, ठीक एक वर्ष उपरांत तुर्की में अहाते में साहब बैठे हैं, एक आम के वृक्ष के नीचे बैठे हैं शांत मन से और सोच रहे हैं शिव को भी गुरु बना लिया है। और ये घटना तब की है जब उनके जीवन में लौकिकता में उनके पिता उस समय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उसी अहाते में उनके पिता को एक बहुत बड़ा क्वार्टर मिला हुआ था, जिसमें कमरे भी थे, आंगन भी था, दरवाजा भी है, द्वार भी है, सब कुछ था। लेकिन उस समय भी साहब हरिनारायण जी उस क्वार्टर में नहीं रहते थे, सिर्फ भोजन करने जाते थे। रहते वो रात्रि विश्राम करते थे। उसके सामने एक छोटा सा कमरा था। साहब कहते हैं कि मैं इतना ज्यादा विक्षिप्त था उस समय, इतना ज्यादा निराश और हताश था। शिव को गुरु बना लिया था, लेकिन मेरा मन ये कहता था कि यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। साहब बोलते कि मैं फूट फूट कर रोता
मुझको लगता था कि यहाँ भी कुछ नहीं मिला। शिव को गुरु बनाकर 3 शर्तें मैंने बनाई थी कि आप जो तस्वीरों में दिखते हैं शिव, वैसे आएंगे तो मैं आपसे ज्ञान नहीं लूंगा। आप व्यक्ति के शरीर में आएंगे तब भी मैं आपसे कुछ भी नहीं सीखूंगा। और आज से पहले जितनी भी क्रियाएं की हैं, शमशान साधना, कब्रिस्तान साधना, मंत्रों का जप, कुंडली जागरण, इस तरह की जितनी भी साधना उपासना मैंने की है, अब कुछ भी नहीं करूंगा। अब आप जो बताएंगे वही करूंगा, लेकिन आप जो तस्वीरों में दिखते हैं वैसे आएंगे तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने धोखे खाए थे। और आया सन 1975, ठीक 1 साल बाद, उसी अहाते में, और नवंबर का ही महीना, उसी अहाते में बैठे हैं साहब। हवा मंद मंद बह रही है और हवा के झोंके के साथ उनकी सांसों ने सुना। आप गौर कीजिएगा इस बात पे, सांसों ने सुना, जबकि सांस से हम सिर्फ गंध लेते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, सांसों से सुगंध या दुर्गंध गंध आती है। लेकिन उस दिन साहब हरिंद्रानंद जी ने सांसों से सुना, नमक उनके सांस पे चढ़ा और सांस बाहर आई तो शिवाय निकल गया। भारतीय मनीषी, भारतीय ग्रंथ, शिव पुराण की वायव्य संहिता, इन सारे चीजों में जिक्र है कि नमः शिवाय शिव का प्राण मंत्र है। और उस दिन जो घटित हुआ, शिव का प्राण मंत्र एक साधारण से दिखने वाले शरीर में, जिनका नाम है हरिंद्रानंद, उनके सांसों के साथ उनके हृदय में उतरता चला गया। सांस बाहर आई तो शिवाय, नमः शिवाय, शिव को प्रणाम। शिव का प्राण मंत्र, शिव की ऊर्जा बहुत दूर की बात है। अगर आसमान की 5 तत्व है ना, उसमें एक सबसे सूक्ष्म तत्व है आकाश। वहां एक ही इंद्रिय काम करती है। आकाश की बिजली भी अगर गिर जाए, एक बिजली गिर जाए, बारिश हो रही है, एक बिजली गिर गई है, जहां गिरती है वहां के हरे भरे पेड़ या अगर कोई मानव शरीर है, सबको राख कर देती है। एक आसमान की बिजली की ऊर्जा इस धरती का बड़ा से बड़ा पेड़, बड़े से बड़ा घर या बहुत मजबूत पहलवान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन उस दिन स्थान क्या था? तुर्की का वो अहाता। और पात्र कौन था? साहब हरिंद्रानंद जी स्वयं। समय क्या था? शाम की बेला। चुना गया उनको, क्योंकि जो बर्दाश्त कर सकता है, जो संभाल सकता है, उसी को दिया जाता है। कहते हैं सिद्धियां सिद्ध की जाती हैं साधन से, लेकिन बड़ी सिद्धियां दे दी जाती है, उसके लिए पात्र को कुछ भी करना नहीं पड़ता। साहब हरिंद्रानंद जी ने शिव को गुरु बनाकर बस मन ही मन शिव का मनन किया था, शिव को भूले नहीं थे। तो नतीजा ये हुआ कि इतनी बड़ी सिद्धि उनको बस दे दी गई, और दी गई तो किस तरह चुनकर दी गई। उसका परिणाम आज इस धरती पे क्या हुआ? क्या परिणाम है कि आज करोड़ों लोग धरती के शिव को गुरु बनाकर चल रहे हैं और शिव के शिष्य के भाव में अपने जीवन को जी रहे हैं। शिष्य का भाव, क्योंकि आज तक धरती के लोगों को इस भाव से वास्ता नहीं पड़ा था। आज तक ये भाव से हम लोग मिले ही नहीं थे। हम लोग को ये पता था बेटी का भाव क्या होता है, बेटा का भाव क्या होता है, पति का भाव, पत्नी का भाव, दुश्मनी का भाव, दोस्ती का भाव पता था।
लेकिन शिष्य भाव क्या होता है ये नहीं पता था। ये तो उस दिन पता चला जब किसी ने आकर ये कहा, कोई आया हमारे गांव, कोई आया हमारे घर, कोई मिला बाजार में और उसने कहा कि मेरे गुरु शिव हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं। हम उससे पूछते हैं ये बात आपने कहां से सुनी, किसने कही है? वो कहता है ये बोली, ये वाणी, ये ऊर्जा है साहब हरिंदरनंद जी की। उन्होंने धरती के लोगों के नाम एक संदेश दिया है अपने गुरु का कि उनके गुरु शिव हैं, धरती के प्रत्येक मानव के गुरु शिव हो सकते हैं। तो हमने शिव को गुरु बनाया विचारों में। धीरे धीरे विचार भी घने हुए, विचार भी गहरे होते चले गए और वो भाव में बदला, भाव भी गहरे होते चले गए। क्योंकि विचार तो तुरंत टूटते हैं, विचार हम करते हैं अभी का अभी कि जाना है बाजार, तब तक कोई कहता है बाहर बहुत ठंड है, तुरंत विचार टूट गया। ऐसे आज यहाँ भी बहुत ठंड है, सब कोई कह रहे हैं, हाँ मुझको भी लग रहा है कि बहुत ठंड है। लेकिन उसी समय रास्ते में मुझको याद आया कि हमारा देश है भारत, और भी देश है धरती पे, लेकिन इससे भी ज्यादा ठंड में बर्फ जहां जम जाती है उसमें हमारे देश के सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए पहरा देते हैं। कैसे झेलते होंगे वो इस मौसम को। तो थोड़ी सी गर्मी आ गई। उसके बाद मन ने फिर से सोचा कि एक बार साहब ने कहा था कि एक साधु से मैंने पूछा, साहब ने एक साधु से पूछा कि शिव कहाँ रहते हैं। साधु ने कहा कि कैलाश पर। साहब ने पूछा साधु से फिर से कि कैलाश कहाँ है। साधु ने फिर उत्तर दिया कि जहाँ महादेव रहते हैं। साहब ने कहा कि अब खोजते रहो, कैलाश कहाँ है जहाँ महादेव रहते हैं, महादेव कहाँ है जहाँ कैलाश है। और कैलाश पर्वत के बारे में जब सुना हमने तो पता चला कि वहां तो सालों भर बर्फ जमी रहती है। और हम बात कर रहे हैं शिष्य भाव की, और मंजिल हमारी है भगवान शिव स्वयं। अगर मंजिल तक पहुंचने में कैलाश पर्वत आ गया तब तो हम लोग ठंडा के कारण रुक जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि आज भी ठंड है और इससे भी ज्यादा ठंड तो वहां होगी। तब हम क्या करेंगे? तब ये मामला है कि मन हमारा मिलता है शिव से, और मन जब किसी से मिल जाता है तो मौसम का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। ठंड नहीं लगती, गर्मी हो तो गर्मी नहीं लगती, बारिश में भीगा है बदन लेकिन तबीयत नहीं खराब होती। ठंड के मौसम का एक उदाहरण और सुन लीजिए। एक बार एक गुरु भाई आए रांची, साहब से मिलने बहुत सारे लोग आए थे। उसमें से एक गुरु भाई आगे आए, उन्होंने साहब से कहा कि जी महादेव के काम के लिए दया कर दीजिए। साहब ने कहा कि महादेव का काम मैंने ही कहा है शुरू करने के लिए, तो मुझसे ही कहते हो कि दया कर दीजिए। मुझसे ज्यादा कौन चाहेगा कि महादेव का काम हो, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है। उस गुरु भाई ने कहा कि जी ठंडा का मौसम है, ठंडा बहुत है। साहब ने कहा कि अभी एक लड़की से प्रेम हो जाए तो उसकी एक झलक देखने के लिए पूरी रात छत पे गुजार दोगे। होता है कि नहीं ऐसा? हाँ होता है। तो क्या शिव के शिष्य इस ठंड में अपने शिव के प्रेम के लिए थोड़ा बाहर नहीं निकल सकते हैं? निकल सकते हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। प्रेम चाहे ईश्वर से हो, प्रेम चाहे व्यक्ति से हो, लेकिन प्रेम एक ऐसी चीज है, एक ऐसी ताकत है देती है कि हमारे मन के बल के कारण शरीर पे असर खत्म हो जाता है, शरीर पे कोई असर नहीं। तो इस ठंड में भी महादेव का काम नहीं रुकना चाहिए। तो आइए हम लोग बात कर रहे थे शिष्य भाव पे। शिष्य भाव एक ऐसा भाव जो शिव की तरफ देख रहा है,
और गुरु है शिव, शिष्य है हम। गुरु और शिष्य के बीच में कोई नहीं होता, दुनिया कहती है, लोग कहते हैं। हालांकि साहब ने भी बार बार ये कहा कि गुरु और शिष्य के बीच में कोई नहीं होता है। उन्होंने एक गीत गाया और कहा कि गीत नहीं सुनते हैं आप लोग, अरे गाना उना सुना कीजिए। कि एक गीत में कहता है प्रेमी अपने प्रेमिका से कि देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है, प्रेमिका कहती है प्रेमी को कि ये गिला है आपकी निगाहों से, कि मुझको शिकायत है आपकी निगाहों से कि ये फूल बीच में क्या कर रहे हैं, मेरे तुम्हारे बीच में ये फूल क्या कर रहा है। फूल भी हो दर में या तो फासले हुए। प्रेमी और प्रेमिका में यही मामला होता है कि प्रेम पैदा दो सत्ताओं में होता है, रहता नहीं है दो सत्ताओं में, दोनों को एक कर देता है और इतना एक करता है कि फूल भी बर्दाश्त नहीं है, वो भी चुभन पैदा कर रहे हैं। ये रिश्ता होता है गुरु और शिष्य का भी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा रुकना होगा हम लोग को कि रिश्ता तो ये होता है, लेकिन इस रिश्ते को बनाया किसने है। लोग कहते हैं ना कि भाई एक लड़के की शादी एक लड़की से हो गई, लेकिन शादी तय करने के लिए एक अगुआ आता है। अगुआ जो लड़की वाले को भी मिला देता है, लड़का वाले को भी मिला देता है। अब कहता है कि भाई दोनों परिवार समझ लीजिए, शादी सफल हो गई तो अगुआ को कोई नहीं पूछता है नहीं उसके बाद अगुआ कोई नहीं पूछता। लेकिन शादी अगर मामला फंस गया, तब मामला फंस गया तो सबसे ज्यादा किसको खोजा जाता है? अगुआ को। तो ये अगुआ कौन है हमारे, जो हमको शिव से मिला दिए हैं? साहब और इंद्रानंद जी। हाँ, साहब मेरा एक है और न दूजा कोई, जो दूजा साहब कहे दूजो कुल का हुए। वो एक ही है जिन्होंने शिव से हम सभी को मिला दिया और बदले में ये भी नहीं चाहा कि हम उनका नाम भी लें, हम उनका नाम लें, ये भी उनको बर्दाश्त नहीं। कहते हैं कि जिसको प्रेम करता हूँ उसी का नाम सुनता हूँ तो अच्छा लगता है। महादेव महादेव होता है तो दिल को अच्छा लगता है। लेकिन हमको भी कृतज्ञ होना होगा, हमारे मन को झुकना होगा उनके लिए, जिसके कारण आज शिव मेरे और आपके गुरु हैं। नहीं तो ये नहीं हो सकता था। तो शिष्य का भावांतरण के लिए अभी मैंने शुरू में कहा है कि ये धरती है नमः शिवाय की भूमि है, और नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग तीसरे सूत्र में साहब ने किया है, जो हम लोगों को भी कहा है करने के लिए। 3 सूत्र हैं जो शिव को गुरु बनाने के बाद हम और आप करते हैं। तीसरा सूत्र सबसे पहले आया था, यानी शिव को गुरु मानने के 1 वर्ष के उपरांत पहले वही आया था। और साहब लिखते हैं कि शिष्यता के भावांतरण के लिए अपने गुरु शिव को नमन करने का प्रयास अपेक्षित है। शिष्यता का भावांतरण यानी हमारा जो विचार है, विचारों में जो शिव खड़े हैं वो भाव में बदल जाए, इसके लिए बार बार हमारे मन को नमन करने की जरूरत है, ताकि शिष्य के रूप में हमारा भाव जो है, जो विचार में है, वो भाव में बदल जाए, भावांतरण हो जाए, भाव के अंतर्गत हो जाए। और अगर शिव को नमन हो जाए, शिव को प्रणाम हो जाए, तो दूसरा सूत्र भी हो जाएगा, पहला सूत्र भी हो जाएगा। शिव को दया भी मांग लेंगे हम शिव से, शिव की चर्चा भी कर लेंगे, क्योंकि शिव को जो प्रणाम ही नहीं कर सकता वो शिव का काम क्या करेगा। तो इस धरती को नमन है, जिसके कारण शिव शिष्यता का प्रारंभ हुआ, और आज तीनों सूत्र के रूप में ये मोती, ये हीरे जो हमारे आपके पास हैं, हम उसको गली गली बिखराते हैं। शिव
का हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले कोई लेने वाला। हाँ, आता है आप लोग को, आवाज लगाऊं गली गली, कोई सुनेगा ना सुनेगा, कोई मानेगा ना मानेगा, लेकिन हमारा काम है कहना। कहेंगे ही नहीं तो वो मानेगा कैसे, वो सुनेगा कैसे। कह के आगे बढ़ जाइए, शेष शिव गुरु हैं उन पर छोड़ दीजिए। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। जैसा आपने सुना है कि थोड़ा हम लोग के पास समय की कमी है आज, लेकिन तब भी आप इतनी ठंड में और इतनी दूर दूर से आए हैं, हम भी दूर से आए हैं, तो अपने गुरु का काम करके ही जो आगे बढ़ता है उसका काम हर जगह सफल होता है। तो महादेव के लिए जो एहसान है, जो कृतज्ञता है, जो गुरु दक्षिणा हम लोगों को देना चाहिए, वो देकर ही आगे बढ़ेंगे तो दूसरा काम भी सफल होगा। इसलिए आइए हम लोग जिज्ञासाओं पे बात करें।